अब बात बाड़मेर की कर लेते हैं, जहां पर मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शक के आधार पर साजिश रची गई, पुलिस का यह कहना है। तलवार खरीदकर प्लानिंग के साथ हत्या की गई और महीनों पहले से यह साजिश रची जा रही थी। आरोपी मोइम ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी को मोबाइल पर बात करते जब उसने देखा तो उसको शक हुआ और इसके पत्नी के जवाब से संतुष्ट नहीं था आरोपी मोइन, और इसने फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाड़मेर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब ये खुलासा हुआ है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसमें पत्नी की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी गई थी और आरोपी का ये कहना है कि उसे शक था अपनी पत्नी पर, जिसके बाद उसने इस कदम को उठाया। तो बाड़मेर मर्डर में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तलवार खरीदकर पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है और ये भी बात बताई गई है कि महीनों पहले से इस साजिश को ये रच रहा था। बाड़मेर मर्डर में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया है कि हत्या की साजिश काफी महीनों से रची गई थी और फिर उसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। उधर बहरोड के बड़ोर्द गांव में प्रशासन ने गैर मुमकिन नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने हल्का विरोध तो जताया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे विरोध काम न आ सका। जानकारी मिली है कि यहां गैर मुमकिन नदी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत पर प्रशासन ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। इस पर उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के निर्देश पर LR Act 91 के तहत नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमणकारी परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है और अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग की। अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र के सभी कब्जाधारियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। हिमांशु सेन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पे? जी बिल्कुल, देखिए बहरोड के बड़ोद गांव का मामला है, जहां प्रशासन ने नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और जेसीबी की मदद से जो अतिक्रमण है उसे ध्वस्त किया गया है। इस दौरान जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने हल्का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के आगे वो विरोध काम नहीं आया। जानकारी के मुताबिक यहाँ जो है नदी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कच्चा पक्का अतिक्रमण कर रखा था और इसी की शिकायत पर जो प्रशासन है उसने नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाया गया। इसके बाद जो है उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के निर्देश पर वहां नायब तहसीलदार और पूरे अतिक्रमण हटाने के लिए वहां मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से जो वहां अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। अभी अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र से सभी कब्जादारी जिन्हें चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु सेन कोटपुतली से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने एक बार फिर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। बेढ़म ने गहलोत के सीएम को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। बोले गहलोत पहले खुद की पार्टी में झांके। साथ ही ये भी कहा कि 5 साल में जो गहलोत और उनकी सरकार नहीं कर पाई वो हमने 1.5 साल में कर दिखाया है। नेतृत्व की बात आई है तो उसमें कांग्रेस में अंदरूनी घमासान शुरू हो गया। अशोक गहलोत जी डोटासरा जी का भी विकल्प देख रहे हैं। जो उनके पक्ष के नेता हैं उनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो स्पष्टता सामने आई कि कांग्रेस उनकी बात को कहीं तवज्जो दे नहीं रही, तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड बदला और सरकार के खिलाफ, जो राजस्थान की सरकार है, आधारहीन आरोप लगाने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। जनता में ट्रोल भी हुए, क्योंकि पिछले दिनों कई प्रमुख समाचार पत्रों ने एक तुलनात्मक खाका उनमें छाप करके जनता के सामने प्रस्तुत किया। उनके 5 साल, हमारा 1.5 साल। वो 5 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 1.5 साल में करके दिखाया। उधर राजस्थान की